स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के विषय गणित को कराएंगे। इसमें हम आपको अत्यलघुत्तरी प्रश्न 2016 से 2022 तक के सभी अत्यलघुत्तरी प्रश्न हम करा देंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को अपने दोस्तों में तथा डीएलएड ग्रुपों में एक बार सभी छात्र शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, पहले शेयर करें तब आगे कराते हैं। सभी छात्र शेयर कर दें, सभी छात्र वीडियो को एक बार शेयर करें। समझते हैं प्रश्न नंबर 6, ये 2016 का पेपर है। प्रश्न नंबर 6 समझते हैं। 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। तो 83 के अंकों को परस्पर बदलने पर, जब 83 के अंकों को परस्पर बदलेंगे तो 38 प्राप्त होगा और 83 को 38 में से घटाएंगे तो 45 आएगा। कितना आएगा? 45 आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और दोनों प्रश्नों को हम बता देंगे आपको किस प्रकार करना है। -4x + 3 बराबर -6x - 18। इसमें क्या करना होगा, x को एक तरफ कर लो और जो संख्या हैं उन्हें एक तरफ कर लो। तो इसमें क्या करेंगे कि -4x और बराबर के इस तरफ 6x को लाएंगे तो प्लस के 6x हो जाएंगे, क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो पहले से 18 हैं माइनस के 3 हो गए। तो यहाँ से क्या बचेगा, 2x, प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस के 2x माइनस के 21, तो x बराबर -21/2 ये आएगा। ठीक है, इन दोनों को आपको उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार करना है ये समझ लेते हैं। आप डालेंगे उत्तर नंबर 6। ठीक है, 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या 38, अतः प्रश्नानुसार 83 - 38 कितना आया आंसर? 45 आया। नेक्स्ट प्रश्न था प्रश्न नंबर 7, -4x + 3 बराबर -6x - 18। ठीक है, x के पद एक तरफ कर लिए और आपकी जो संख्याएं थी एक तरफ कर ली। यहाँ से घटाएंगे 2x बचेगा और -18, -3, -21। अब गुणा में क्या है, यहाँ x का मान निकालना है, गुणा में 2 है तो गुणा वाली संख्या दूसरी तरफ भाग यानी बराबर के दूसरी तरफ भाग में पहुँच जाती है, तो 21/2 हो जाएगा। इस प्रकार आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। एक कक्ष की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर है। कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका एक सूत्र होता है, जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र होता है, 2 लंबाई + चौड़ाई × ऊंचाई। उसमें मान रख देंगे। कौन सा सूत्र होता है हम आपको बता दें, 2 लंबाई + चौड़ाई × ऊंचाई। ठीक है, इसमें सूत्र रख के आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे ये हम समझा देते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे उत्तर नंबर 8, चारों दीवारों का क्षेत्रफल लिख देना। कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 लंबाई + चौड़ाई × ऊंचाई। लंबाई दी है 11, चौड़ाई दी है 8, ऊंचाई दी है 5। ठीक है, 11 और 8 19, 19 × 5 और आगे 2 है ही है, तो 5 दूनी 10, 10 × 90, किसी भी प्रकार आप गुणा कर लेना तो 190 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल किस में आता है? स्क्वायर में, यानी मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न देखते रहें, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन इस क्लास से आपके पेपर में प्रश्न आएंगे। ठीक है, ये समझ लें। यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर से हमसे जुड़े हैं तो आपको पता है कोई हम फालतू की वीडियो ज़्यादा नहीं बनाते हैं। एकदम जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें कंटेंट रहता है। जैसे आपको अच्छे अंक लाने के लिए 2 ही काम करने हैं, मैराथन क्लास देखें। मैराथन क्लास में सिलेबस कंप्लीट है, यानी आपको सिलेबस कंप्लीट पढ़ना होगा। तो सिलेबस हमने मैराथन क्लास में कराया है। दूसरा है प्रीवियस ईयर पेपर करने होंगे, तो प्रीवियस ईयर पेपर हमने कराए हैं, उन्हें आप कर सकते हो। और ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं, पहले हमने ऑब्जेक्टिव कराए थे सभी 2016 से 2022 तक के सभी विषय के। ठीक है, अब ये चला रहे हैं अत्यलघुत्तरी की ये सीरीज़ चल रही है, तो ज़रूर देखें और शेयर कर दिया करें।
नेक्स्ट प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का। जबकि x प्लस 1/x बराबर 2 ये दिया है। तो इसमें क्या करना होता है, ये सवाल सरल है। इसमें क्या करना होता है कि x प्लस 1/x ये दिया है, ठीक है, समझ लें ये दिया है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। जब दोनों पक्षों का आप वर्ग करेंगे, ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा। तो दोनों पक्षों का आप वर्ग करेंगे इस प्रकार, ठीक है। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वर्ग खोल दो, x² प्लस 1/x², ठीक है, प्लस 2x 1/x बराबर 2 का वर्ग 4। इससे ये कैंसिल, यहाँ 2 बचेंगे, 2 इस तरफ जाकर, यानी x² 1/x² का तो मान पूछा ही है, तो 4 - 2 बराबर 2। इस प्रकार आप कर सकते हो उसे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 इसे समझते हैं। परमेय संख्या दी हैं -7/9, -5/21 और 2/-3 को आरोही क्रम में लिखना है। किस में लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। आरोही जो क्रम होता है उसे समझ लेते हैं। आरोही क्रम होता कैसा है? जो आरोही क्रम होता है वो छोटे से बड़े की तरफ होता है, यानी पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, इस प्रकार से होता है। अब लेकिन हमें इनका निकालना है, कैसे करें? कोई उपाय है? तो एक उपाय ये है कि जैसे एक चीज़ पहले हम ये समझा देते हैं कि कोई भी संख्या है, जैसे हम मानते हैं ये 0 है, ठीक है, इससे समझा देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 1, ठीक है, 2, 3। तो यहाँ पर अगर हम पूछें कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे 3। कौन सी? 3, यानी 0 से जितनी दूर जा रही है वही बड़ी संख्या है। लेकिन नेगेटिव में जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी ही छोटी होती है, ये समझ लें। जैसे ये -1, -2, -3। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, तो सबसे बड़ी संख्या -1 है, और इनमें सबसे छोटी ये है। किस में? ये 3 संख्याओं में पूछ रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये समझने की कोशिश की कि माइनस में जितनी बड़ी संख्या उतनी छोटी होती है, ये आप समझ गए। अब भिन्न में क्या करना होता है? भिन्न में ये करना होता है, भिन्न में क्या करना होता है? भिन्न में ये करना होता है कि अगर हम किसी प्रकार से, जैसे यहाँ पर लिखा है 7/4, ठीक है, दूसरी संख्या लिखी है 3/4, प्लस की बात कर रहे हैं अभी, तो आप देखेंगे हर समान है, तो जो जिसका अंश बड़ा है वही बड़ी संख्या होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर हम ये कहें कि -7/4 और -3/4 इसमें से बड़ी संख्या बताओ, तो आप कहेंगे कि माइनस में जितनी छोटी होती है उतनी ही बड़ी संख्या होती है, तो ये बड़ी होगी, ठीक है। तो आप यहाँ से जो नियम हमने बताए वो सीख गए। अब समझ लेते हैं कि ये वाला 10 वाला प्रश्न कैसे करना है। तो 10 वाले प्रश्न के लिए आपको क्या करना होगा? आपको क्या करना होगा कि जो आपके -7/9, -5/21, ठीक है, और -2/3 ये है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 9, 21 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 63 आएगा। कहीं रफल लिख कर देख लें, कितना आएगा? 63। अब 63 आएगा। 63 कितना आएगा? 63। अब हमारे पास 63 है। अब यहाँ पर हमने 7 का गुणा किया है। कैसे किया है? ये हमारे पास संख्या थी -7/9, तो 9 का भाग इसमें दे देंगे, 9 7 63। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर प्रत्येक के 63 बनाना है, तो इस प्रकार ही करना होगा कि 9 का भाग लगाएंगे, 7 बार जाएगा, 7 गुणा अंश में कर दो, 7 गुणा हर में कर दो, 7 7 49, -49 और 97 63। इसी प्रकार 21 का भाग लगाएंगे तो हमें पता पड़ जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 3 कैसे गुणा किए हैं ये बहुत से छात्र नहीं समझ पा रहे होंगे, तो हमने आपको बता दिया ये। तो 5 या 15
और 21 तिया 63 माइनस 15/63। इसी प्रकार 3 का भाग यदि 63 में लगाएंगे 21 बार जाएगा। ठीक है, तो 21 का गुणा अंश में, 21 का गुणा हर में, तो 21 दूनी 42 और 21 तिया 63। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस, अब ये हर समान हो गए। अब हमें ऊपर वाली संख्या से मतलब है अंश से। तो अंश में ये संख्या सबसे बड़ी है तो ये संख्या सबसे छोटी होगी, तो इसे पहले लिखेंगे। पहले मतलब जो आगे संख्या आपकी थी 9, ये वाली, ठीक है, ये हो गई। इसके बाद इससे बड़ी कौन सी होगी, यानी इससे छोटी, ये सबसे छोटी होगी। और इसके बाद ये इससे बड़ी होगी, ठीक है, और ये सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर -5/21 और ये होगा -2/3। ठीक है, इस प्रकार आगे लिख लेना। तो आप समझ गए कि पहले नंबर पे कौन सी आएगी, सबसे छोटी ये, एक नंबर पे ये, इससे बड़ी ये और इससे बड़ी ये, लेकिन मूल संख्या लिखेंगे, ये मूल संख्याएं हैं आपकी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या था, नेक्स्ट प्रश्न है, प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिव्यांगत हुए। वे कितने वर्ष जीवित रहे। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से ये घटा दो, डायरेक्ट आप घटाएंगे तो 81 निकलेगा। तो 81 वर्ष जीवित रहे। ठीक है, आप इसे कर सकते हो। नेक्स्ट पेपर देखते हैं। नेक्स्ट पेपर है आपका 2017 का पेपर। 2017 का पेपर है, ठीक है, इसे देखते हैं। और इसमें हम देखेंगे आपके अतिलघुत्तरी प्रश्न। तो अतिलघुत्तरी प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है, इसमें क्या लिखा है, यदि आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा हो तो हम समझा देते हैं। इसमें क्या लिखा है, x y माइनस जेड प्लस y z माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई। ठीक है, इस प्रश्न को यहाँ पर हम देख लेते हैं। क्या लिखा था, ये लिखा है, ठीक है, ये लिखा है आपका x y माइनस जेड प्लस y z माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई। इसका मान निकालना है। इसका आपस में गुणा करेंगे एक्स वाई, फिर इसमें करेंगे एक्स जेड, अंदर माइनस है तो ये माइनस का चिन्ह आ गया। इसी प्रकार वाई जेड माइनस के एक्स वाई, इसी प्रकार इसका गुणा करेंगे एक्स जेड, इसका करेंगे माइनस के वाई जेड। तो ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का आ रहा है। एक्स वाई ये प्लस के हैं, एक्स वाई ये माइनस के हैं। माइनस के एक्स जेड प्लस के एक्स जेड माइनस के वाई जेड, सॉरी प्लस के वाई जेड और माइनस के वाई जेड, तो आंसर आएगा 0। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक रेलगाड़ी की चाल दी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। एक रेलगाड़ी की चाल, हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं, इसमें धुंधला दिख रहा है। एक रेलगाड़ी की चाल x² प्लस 3x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह x प्लस 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, ये पूछा है, यानी दूरी पूछी है, रेलगाड़ी की चाल दी है और रेलगाड़ी का समय दिया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इस प्रश्न को, ये दिया है। ठीक है, तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, चाल दी थी पेपर में x² प्लस 3x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया था x प्लस 2 घंटा, और आपको दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, दूरी। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ से दूरी निकाल लेंगे, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल हमें दी है, दूरी भी हमें, सॉरी समय हमें दिया है, तो इसे कर लेंगे। कैसे करेंगे, x का गुणा यहाँ करेंगे तो हो जाएगा आपका x3। ठीक है, x को गुणा यहाँ करेंगे 3x², x का गुणा इसके साथ करेंगे 2x। अब 2 का गुणा x² में करेंगे 2x², 2 का गुणा 3x में करेंगे 6x, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके। x³ ये है तो x³ आ जाएगा, और यहाँ से 3x² ये है, 2x² ये हैं, 5x² हो जाएगा।
2x ये हैं और 6x ये हैं, 8x हो जाएगा और यहाँ पर ये 4। तो इस प्रकार ये प्रश्न आप कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार आपको ये प्रश्न करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यदि x + 1/x बराबर 5 हो तो x² + 1/x² का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न ये है। समझ लेते हैं किस प्रकार करना होगा। आपको क्या करना होगा, अभी हमने आपको बताया था x + 1/x² बराबर 5 दिया है, तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। जब दोनों का पक्षों का वर्ग करेंगे तो इस प्रकार वर्ग लिख देंगे, ये वर्ग लगा देंगे दोनों तरफ। अब इसका a + b का होल स्क्वायर खोलते हैं ना, उसी प्रकार सूत्र से खोल देंगे। x² + 1/x² + 2x 1/xy, 5 का वर्ग कितना होगा, 25। x से x कैंसिल, यहाँ कितने बचेंगे, 2 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, यानी 2 घटा देंगे। ठीक है, यहाँ प्लस के हैं, बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो x² + 1/x² बराबर 23, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न को समझ लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, -9/11 के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योग्यतम प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा है। तो योगात्मक प्रतिलोम में क्या करना होता है, योगात्मक प्रतिलोम में अपनी तरफ से माइनस लगाना होता है। ठीक है, तो -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम ये होगा, माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 9/11 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये लिखा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज के आधार की माप ज्ञात करनी है। ठीक है, तो समझ लेते हैं किस प्रकार आपको करना होगा। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 10। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 48। त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, बराबर में 48, ऊंचाई दी है 8। ठीक है, आधार निकालना है, 2 से यदि काटना है तो काट सकते हो 4 बार। ठीक है, 4 का भाग लग जाएगा 48 में। ठीक है, कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। आधार किस में आ गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है, -5 माइनस कोष्टक में -45। ठीक है, भाग का चिन्ह है, ये आपका भाग का चिन्ह है। -15 प्लस माइनस के 3 गुणा 5। ठीक है, इसे देख लेते हैं किस प्रकार, यहाँ पर ये अच्छी तरीके से यहाँ देख लेते हैं। ये आपका उत्तर नंबर 11। तो -5 -45 डिवाइड -15 प्लस -3 गुणा 5। तो यहाँ पर जो बोर्ड मास नियम आप लगाएंगे, तो बोर्ड मास नियम में क्या होता है कि पहले जो बोर्ड मास नियम होता है उसमें क्या होता है कि पहले आपको क्या करना होता है, BODMAS। ठीक है, तो ब्रैकेट हटाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर डिवाइड, तो पहले क्या करेंगे, ये डिवाइड दे लें, तो 15 या 45। ठीक है, तो ये पूरे कट जाएंगे 3 बार, और ये माइनस का चिन्ह लगा है, इस वजह से ये माइनस के 3 आ जाएंगे। ठीक है, इनका आपस में गुणा करेंगे, 5 या 15, माइनस के 15 आएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये माइनस के 5 हो गए, ये माइनस के 3 हो गए, ये माइनस के 15, माइनस के 23 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पेपर। नेक्स्ट पेपर है आपका 2018 का पेपर, 2018 का पेपर, और इसमें आप देखेंगे अतिलघुत्तरीय प्रश्न। क्या देखेंगे, अतिलघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं। a² + 1/a² बराबर 2। ठीक है, हो तो 1/a + a का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, तो 1/a +
ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर अपोजिट पूछ लिया है। ठीक है, अभी तक इसका मान दिया होता था और इसका मान पूछा जाता था। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, देख लेते हैं किस प्रकार करना है। तो आप किस प्रकार करेंगे, 1/a प्लस ए। ठीक है, इसका क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे। इसका जब वर्ग करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, यानी 1/a² प्लस a² प्लस 2 1/a इंटू ए। ठीक है, इस a से a ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/a² प्लस a² प्लस 2। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे इसका जो मान है वो दिया है, कितना दिया है, 2। तो यहाँ से ये 2 रख देंगे, तो ये 2 और ये 2 मिलकर कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, 1/a प्लस a, ये वर्ग इस तरफ क्या है, वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, ये होता है 2। तो कितना मान आया, 2। इस प्रकार इसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, -4/9 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योगात्मक प्रतिलोम में संख्या को पलट देते हैं, तो कितना आएगा, -9/4। कितना आएगा, -9/4। ठीक है, इतना आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5 पुस्तकों का मूल्य, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपये कम है। कितना कम है, 72 रुपये कम है। तो मान लेंगे एक पुस्तक का मूल्य, ठीक है, और अंतर करके लिख देंगे, तो एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात हो जाएगा, यानी x का मान निकल आएगा। किस प्रकार करना है ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे, माना एक पुस्तक का मूल्य x रुपये है, तो 7 पुस्तक का कितना हो जाएगा, 7x, 5 पुस्तक का हो जाएगा 5x, इन दोनों का अंतर कितना है, 72। तो 7x माइनस 5x बराबर 72। 7x में से 5x घटाएंगे तो बचेंगे 2x, 2x बराबर 72, तो x बराबर 36। कैसे आए, 72/2। ठीक है, x बराबर 72/2 कितना आएगा, 36। तो अतः एक पुस्तक का मूल्य कितना निकला, 36 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 87 है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। तो 3 क्रमागत संख्याएं कौन सी मानोगे, एक मान लो x, दूसरी मान लो x+1, ठीक है, तीसरी मान लो x+2, क्रम से निकल आएंगी। यदि x का मान कोई भी निकलेगा तो उसके लगातार निकल आएंगी संख्या। द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, किस प्रकार करना है समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, माना 3 क्रमागत संख्याएं, माना 3 क्रमागत संख्याएं क्रम से x, x+1, x+2 हैं। तो ये तीनों क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 87। तो आप लिखेंगे x प्लस x+1 प्लस x+2 बराबर 87। ठीक है, अब x ऐड कर लेंगे, कितने हो जाएंगे, 3x। ठीक है, 1 और 2 कितने हो गए, 3। 3x प्लस 3 बराबर 87। ठीक है, 3 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, घटा देंगे, 3x बराबर 84, x बराबर 84/3। कितना मान आएगा x का, 28। तो द्वितीय क्रमागत संख्या का मान क्या है, द्वितीय क्रमागत है ये, यहाँ पर हम मान रख देंगे x+1, यानी 28 + 1 29। ठीक है, यदि क्रमागत संख्याएं आपको निकालनी हैं तो आपको पता पड़ जाएगी, ये 28 आएगी, 28 और 1 29, 29 और 2 28 और 2 30। इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, एक आयत की जो लंबाई है वो है 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप निकालना है। जो आयत का परिमाप होता है उसका सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें मान रख देना, निकल आएगा। निकालते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आपका, ये उत्तर नंबर 10 डालेंगे। आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई दी है 10, चौड़ाई दी है 6, 10 और 6 16, 16 दूनी 32, 32 सेंटीमीटर परिमाप निकला। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। एक बर्तन में
7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है। ठीक है, ये बर्तन का आयतन दिया है, इतना पानी है। बर्तन में कितने लीटर पानी है, ये सवाल इम्पोर्टेंट है, इसे समझ लेते हैं। एक बर्तन में पानी कितना है, 7800 सेंटीमीटर क्यूब। इसे लीटर में बदलना है तो 1 लीटर बराबर कितने को होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है, कितने के बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी घन। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। क्योंकि हमें यहाँ सेंटीमीटर क्यूब दिया है, इसको हटाना है, इसकी जगह लीटर लाना है, तो हमने पहले क्या किया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 का ये भाग लग जाएगा 1/1000 लीटर। अब इतना मान हम रख देंगे किसकी जगह, सेंटीमीटर क्यूब की जगह। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेंटीमीटर क्यूब है इसकी जगह हमने मान क्या रख दिया, 1/1000 लीटर। ठीक है, 1000 का भाग लगाएंगे 7.8 लीटर आंसर आएगा। इस प्रकार आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पेपर देखते हैं, 2019 का पेपर है और देखते हैं इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें दिया है 2 परमेय संख्याओं का योगफल। 2 परमेय संख्याओं का योगफल इतना है। ठीक है, कितना है, -1/3। यदि इनमें से एक संख्या -5/18 -5/18 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, 2 परमेय संख्याओं का योगफल कितना दिया है, -1/3। ठीक है, तो किस प्रकार करेंगे ये समझ लेते हैं, किस प्रकार इस प्रश्न को करना है। माना दूसरी संख्या, दूसरी परमेय संख्या किसी मान लेंगे, x को मान लेंगे। ठीक है, तो एक हमें दी है -5/18, दूसरी हमने मान ली, दोनों का योग कितना है, -1/3। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, -5/18 बराबर के उस तरफ जाएंगे, +5/18 हो जाएंगे। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना लेंगे, 18, और 3 का भाग देंगे 18 में, 6 बार जाएगा, 6 का अंश में गुणा करेंगे यानी 1 में 6। 18 का भाग 18 में लगाएंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 5 में तो 5 आएगा। तो यहाँ से हम घटाएंगे तो -1 बचेगा और बट्टे में 18। तो दूसरी जो परमेय संख्या कितनी निकली, -1/18। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। एक वर्गाकार खेत की भुजा, एक वर्गाकार खेत की भुजा आपको दी है 3x + 17, 3x + 17 मीटर। ठीक है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब x बराबर कितना दिया है, x बराबर दिया है -3, x बराबर दिया है -3। वर्गाकार खेत की भुजा है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। एक वर्गाकार खेत की भुजा ये दी है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वर्गाकार जो आपका खेत है उसकी भुजा दी है। ठीक है, और यहाँ पर हम x का मान रखेंगे तो हमें अंक में मिल जाएगी। ठीक है, देखते हैं फिर हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये प्रश्न है, वर्गाकार खेत की भुजा, जो वर्गाकार खेत है उसकी जो भुजा है वो कितनी दी है, 3x + 17। x का मान -3 दिया है तो हम x की जगह -3 लगाएंगे, -3, और 3 का गुणा 3 से करेंगे -9, और ये प्लस के 17, इस प्रकार हो जाएगा। 17 में से 9 घटाएंगे 8 मीटर। ठीक है, अब खेत का क्षेत्रफल निकाल दें। वर्गाकार क्षेत्र है, वर्गाकार आपका खेत है तो क्या होगा, भुजा वर्ग लगाएंगे, भुजा कितनी निकली 8, 8 का वर्ग करेंगे 64, और क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, समीकरण दिया है 12/5 बराबर 2/5 प्लस 2x/5 में x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार करना है। ये दिया था प्रश्न, क्या दिया है प्रश्न, 12/5 बराबर 2/5 प्लस 2x/5। तो इसमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, तो x वाला इस तरफ रख लो और दूसरी तरफ पहुंचा दो ये। तो हमने एक तरफ ये रख लिया,
अब इसे इस तरफ लाएंगे तो 12/5 माइनस 2/5, ठीक है। अब यहाँ से सभी में क्या है, ये 5 इस तरफ कट जाएंगे। कैसे कटेंगे, यहाँ पर यदि हम ये कर लें, एलसीएम लें तो हर समान है, तो 5 12 माइनस 2, ठीक है। अब ये कट जाएंगे, ये 5 से ये 5 इस प्रकार कटेंगे। तो हमारे पास 12 में से 2 घटाएंगे 10 आएगा, और ये 2x बराबर 10, x बराबर 5, 2 का भाग लगेगा इस प्रकार से 10/2, ठीक है। कितना आएगा 5। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 114 प्रश्न नंबर 9 है। 114, 380 और 133 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी मासा ज्ञात करना है। क्या निकालना है, मासा निकालना है। देखते हैं किस प्रकार करना है इस प्रश्न को। 114, 380 और 133 का मासा। तो 114 का 133 में भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा, ठीक है। 114 लिख लेंगे, घटाएंगे 19 आएगा। कितना आएगा 19। अब 19 का 114 में लगाएंगे, 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो यहाँ से ये 19 मिल गया हमें, यानी 114 और 133 का जो मासा निकला वो निकला 19। अब 19 का भाग लगाएंगे 380 में। जब 19 का भाग 380 में लगाएंगे तो 20 बार जाएगा। तो इस प्रकार तीनों का जो मासा निकला वो कितना निकला, 19। इस प्रकार आपको करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये चित्र दिया है जिसमें AC बराबर BD, AC बराबर BD, ठीक है, और BC बराबर AD। तो निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो इसमें आपका क्या है, कौन सा सत्य है ये बताना है। तो यहाँ पर ABC, A B ये वाला, और BAD और ये वाला, यानी कलर चेंज कर लें, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला आपका, ये वाला सही होगा, ठीक है। ये आपके क्या है, समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है, यहाँ से देख लेते हैं एक बार। माइनस कोष्टक में है आपके 4 - 17 प्लस कोष्टक में 10 × 3 - 5। इसको सरल करना है। यहाँ पर देख लेते हैं अच्छे से, ये इस प्रकार, ठीक है। तो इस प्रकार है, ये माइनस कोष्टक में 4 - 17 प्लस 10 × 3, ये कोष्टक में था, कोष्टक हटा देंगे, गुणा कर देंगे, -5। तो 10 तिया 30, 17 और 17 में से 4 घटाएंगे 13, माइनस के 13, ठीक है। और ये 5 ये वाले, और माइनस का चिन्ह रहेगा आगे, ठीक है। और माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी प्लस के 13, प्लस के 30 और माइनस के 5। 30 और 13 43, 43 में से 5 घटाएंगे 38 आएगा आंसर, ठीक है। इस प्रकार आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेपर है 2020 का पेपर है, इसे समझते हैं। 2020 का पेपर, प्रश्न नंबर कौन सा देखेंगे, 6। प्रश्न नंबर 6, इसमें क्या लिखा है, x² - 7x + 6 = 0 को हल कीजिए, ठीक है। गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के बाद x का मान निकाल देना, ठीक है। किस प्रकार करेंगे कि जो बीच वाला ये x का पद है, जोड़कर या घटाकर 7x आए और गुणा करके 6 आए, तो हम कर सकते हैं 6 × 6, ठीक है। 6 × 6 यानी 6 और 1 7 हो जाएंगे, तो जोड़कर 7 आ गया, गुणा करके 6 आ गया। करना किस प्रकार है, उत्तर पुस्तिका में ये समझ लेते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1 एक्स प्लस 6, ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे बराबर 0। एक्स का गुणा 6 के साथ और 1 के साथ कर देंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स गुणा 6 के साथ 6x, एक्स गुणा 1 के साथ, और आगे माइनस और है तो माइनस को साथ चला रहे हैं, तो माइनस एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब देखते हैं इनमें से कॉमन ले लो, इसमें से x कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 6, इसमें से -1 ले लेंगे कॉमन, तो ये बचेगा x माइनस 6, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कि दोनों कोष्टक हम कॉमन ले लें, ये वाले और ये वाले, ये कॉमन ले लिया तो हमें x मिल गया और माइनस के 1 ये मिल गया। अब क्या करेंगे, x माइनस 6 बराबर एक बार 0 रख देंगे तो x का मान निकल आएगा 6, x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान निकलेगा 1, इस प्रकार आप कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसे किस प्रकार करना है ये समझ लेते हैं। ये प्रश्न को किस प्रकार आपको करना होगा ये समझ लें। माना एक पुस्तक का मूल्य x रुपये है, तो 5 पुस्तक का मूल्य 5x रुपये, 7 पुस्तक का मूल्य 7x रुपये। प्रश्न में क्या पूछा गया था, 5x, यहाँ पर देख लेते हैं, प्रश्न में पूछा गया था 5 पुस्तक का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है। 5 पुस्तकों का जो मूल्य है वो 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है, यानी स्वाभाविक बात है कि पुस्तक कम है तो रुपये भी कम देने पड़ेंगे। अगर हमें बराबर करना पड़े तो 14 रुपये इसमें से घटा दो 7 पुस्तकों के मूल्य में से, या फिर 5 पुस्तकों के मूल्य में 14 रुपये ऐड कर दो तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यही किया गया है कि यहाँ पर क्या है, इसमें से घटा दिया गया है, अब ये बराबर हो गए। 5x बराबर 7x माइनस 14, इस प्रकार आप कर सकते हो। या फिर एक और तरीका है कि इनका अंतर करके भी कर सकते हो इस प्रकार, क्योंकि दोनों का जो अंतर निकल रहा है वो 14 निकल रहा है, तो 7x माइनस 5x बराबर 14, और कितना बचेगा, 2x बराबर 14 और x बराबर 7 निकलेगा, ठीक है। इस प्रकार भी कर सकते हो। तो एक पुस्तक का मूल्य कितना निकलेगा, 7 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है आपका 8वां प्रश्न। a प्लस 1/a बराबर 3, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। इन दोनों का वर्ग कर देंगे और मान निकल आएगा। किस प्रकार निकलेगा ये समझ लेते हैं। यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा, तो a प्लस 1/a बराबर 3, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे इस प्रकार। अब होल वर्ग खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a बराबर 3 का वर्ग करेंगे 9। a से a कैंसिल, 2 को इस तरफ जाके घटा देंगे तो क्या बचेगा, 7। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 7, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है, एक बगीचे में 20-25 यानी 2025 पौधे लगे हैं। प्रत्येक पंक्ति में, जैसे कोई ये पंक्ति बनी है, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी बगीचे में कुल पंक्तियां हैं, ठीक है। जैसे हमने ये 4 पंक्ति बनाई हैं तो इसमें 4 ही पौधे होंगे। ये सवाल का कहने का मतलब है, ये हमने बताया है आपको समझाने के लिए, ये है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है, डायरेक्ट यदि हम बताएं तो इसका वर्गमूल लेंगे, ठीक है, इसका वर्गमूल लेंगे 20-25 का, तो कितना निकलता है, 45। यही आंसर होगा। लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है, लिख कर दिखाना है। तो इस प्रकार करोगे, माना प्रत्येक पंक्ति में पौधे x और पंक्ति की संख्या x, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, यानी बगीचे में कुल पौधों की संख्या बराबर 2025। बगीचे में कुल पौधों की संख्या कितनी है, x गुणा x बराबर 2025, तो x स्क्वायर बराबर 2025, x बराबर ये वर्गमूल ले लेंगे तो x बराबर कितना निकलेगा, 45, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पुस्तक का मूल्य इतना है, इसी प्रकार की इतनी पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करना होगा, यदि एक पुस्तक का मूल्य 2 रुपये है और 10 पुस्तकें लेनी हैं तो गुणा कर देंगे 2 का 10 में। ठीक है, इसी प्रकार इसमें गुणा करना होगा। समझ लेते हैं, इसमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा केवल। 5x² + 2x + 1 गुणा 2x + 5। एक एक करके करते हैं। 2x का गुणा पहले इसमें कर देते हैं, इस प्रकार हमने दिखा दिया है। फिर 2x का इसमें फिर करते हैं, 5 का करेंगे इसमें पूरे में, ये हो गया। अब एक एक करके इसमें गुणा करेंगे। जब एक एक करके गुणा कर लेंगे तो ये 2x का गुणा करेंगे 5x² में तो 10x³ आएगा। कितना आएगा, 10x³। 2x का गुणा 2x में करेंगे तो 4x² आएगा। 2x का गुणा 1 में करेंगे तो 2x आएगा। अब यहाँ से 5 का गुणा 5x² में करेंगे 25x²। 5 का गुणा 2x में करेंगे 10x। 5 का गुणा 1 में करेंगे 5। अब यहाँ से देखते हैं x³ के पद केवल 1 है तो ये लिख लिया। अब x² 4x² ये हैं, 25x² ये हैं, तो 29x² ये हो गए। 2x ये हैं, 10x ये हैं, सब प्लस के ही हैं तो ऐड कर रहे हैं इसलिए, तो 12x और ये 5 ये आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, -1/2 तथा 5/4 के मध्य 2 समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, किस प्रकार करना है, -1/2 तथा 5/4, -1/2 तथा 5/4 हर समान करने पर, जब हर समान करेंगे तो ये आपका क्या है, ये आएगा। क्योंकि यहाँ भी हम 2 का गुणा कर दें और यहाँ भी कर दें 2 का गुणा, तो ये आ जाएगा -2/4 5/4। 2 समदूरस्थ संख्या 3 भागों में बांट रही हैं। ठीक है, तो हम 3 का गुणा ये कर दिया, इसके साथ 3 का गुणा अंश में, 3 का गुणा हर में, इसके भी साथ कर देंगे। ठीक है, तो ये आएगा -6/12 और 15/12। अंशों का अंतर लेंगे, जो अंश हैं आपके, ये जब अंतर करेंगे तो आपका कितना आएगा, 21। अंतर के लिए माइनस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, 21 को 3 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, 7। अब क्या करेंगे, -6/12 तथा 15/12, तो -6/12 में 7 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 1/12। 1/12 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8/12 यानी 2/3। इस प्रकार आप निकाल लेना। नेक्स्ट देखते हैं, 2021 का पेपर है। 2021 का पेपर समझते हैं। 2021 का पेपर है, इसमें प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है, -4/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। -4/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। किस प्रकार करना होगा, इसे समझ लेते हैं। तो इसे करना होगा -4/5। ठीक है, तो ये बना लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये 0 हो गया, ये -1। ठीक है, अगर -4/5 है, ठीक है, तो वो 1 से छोटा ही है। सॉरी, कहाँ पर आएगा, यहाँ इसके बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा। तो यहाँ पर ये आप बना देना -4/5, क्योंकि 4/5, 4 में यदि 5 का भाग लगाएंगे तो ये निकलेगा आपका, इतना निकलेगा। ठीक है, 0.8। तो ये 0.8 1 से यानी पहले आएगा 0.8। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न को समझते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्तंभाकृति और स्तंभ आरेख में 2 अंतर बताइए।
ये प्रश्न नंबर आपका 7 है। कैसे करना है समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालकर अंतर लिख देना। स्तंभाकृति, स्तंभ आरेख, तो स्तंभ आकृति में लिखेंगे यह मात्रात्मक डाटा प्रस्तुत करता है। स्तंभ आरेख में लिखेंगे यह श्रेणीबद्ध डाटा प्रस्तुत करता है। स्तंभाकृति में लिखेंगे इसमें स्तंभों को पुनः व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। स्तंभ आरेख में लिखेंगे इसमें स्तंभों को पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है। और हम आपको बता दें कि जो हम आपको कंटेंट कराते हैं वो एकदम अपने हाथों से बनाकर सरल भाषा में आपको प्रोवाइड कराते हैं। और बहुत से छात्र मैसेज करते हैं कि वीडियो में बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही हैं। तो जब हम रूम में अंदर बनाते हैं तो आप ये कहते हो कि आवाज़ गूंज रही है। जब हम छत पे बनाते हैं तो आप कहते हो कि पीछे आवाज़ें आ रही हैं। तो हम आपको बता दें थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो, क्योंकि अब आपको कंटेंट मिलेगा तो थोड़ा बहुत जो आवाज़ आ रही है उसे क्या करें, जो मोबाइल की वॉल्यूम रहती है, आवाज़ रहती है, उसे 1-2 पॉइंट कम करेंगे तो पीछे जो बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी। ठीक है, मेन जो आपका फोकस रहेगा पढ़ाई पर, तो आप पीछे के जो बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही हैं उस पर ध्यान नहीं देंगे। ये कमेंट वही करते हैं जिन्हें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं, अब इतने पैसे तो इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, तो एक रूम अलग से सेट किया जाए, उसमें जो इक्विपमेंट लगाए जाते हैं जैसे साउंड वगैरह जो इको ना हो उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। तो इतने पैसे नहीं हो पा रहे हैं कि हम वो व्यवस्था पूरी कर लें। ठीक है, लेकिन जल्द ही कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे आप लोगों से भी सहयोग लेंगे, लेकिन आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में ये प्लानिंग है। ठीक है, जब आप साथ देंगे, जितने भी ये कमेंट करते हैं मुझे लगता है वो तो साथ देंगे ही नहीं, उन्हें केवल कमियां निकालने से मतलब है, बाद बाकी किसी को कोई परवाह नहीं है। ठीक है, ये आज की दुनिया है, यही कलयुग में, यही आपने भी देखा है, हमने भी सभी को परख लिया है। ठीक है, जितनी हेल्प हो सकती है हम हेल्प करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8। x² - x x³ + x² + x का मासा ज्ञात कीजिए। किस प्रकार करेंगे? तो आप करेंगे इस प्रकार। किस प्रकार करेंगे कि x² - x में से x कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा x - 1। अब लेते हैं ये वाला पद x³ + x² + x, इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा x² + x + 1। अब दोनों में जो कॉमन है वो केवल x है, तो मासा कितना निकला? x। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3x³ / q 3x³ / q 3x³ / q 3x³ / q 4x / q, इसमें भाग लगाना है 6x² / का। ठीक है, बट्टे में लिखकर भाग लगा देंगे, काट पीट लेंगे और क्या करेंगे, इस प्रकार लिख लेंगे। इस प्रकार भाग का मतलब ये है, बट्टे में लिख दिया। अब यहाँ से बाई ये और यहाँ से बाई ये काटेंगे तो बाई² यहाँ रह जाएगा, एक घात कट जाएगी। x² ये कटेगी तो यहाँ पर बचेगा x⁻²। अब इन्हें देख लें क्या बचा। अब यहाँ पर क्या है, 3 दूनी 6। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं क्या बचा। अब यहाँ से बचा आपका y², यहाँ से देख लेते हैं, इसे दोबारा यहाँ पर कर लेते हैं। ऊपर बचा आपका x² और ये बचा y³ गुणा 4xy²। ठीक है, देख लेना और कमेंट कर देना यदि कोई गलत है तो। ये 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये 2 लिख लिए हमने। x² ये है, x ये है, तो x की घात 3 हो गई, y की घात कितनी हो गई? 5 हो गई। ये बचेगा। ठीक है, ये नहीं, क्योंकि x² से x² या x बचेगी। सही है, सही है, सही है। एक बार देख लेते हैं, ये सही था, क्योंकि x² से हम इसे काटेंगे। एक बार इस प्रश्न को सभी छात्र देख लें दोबारा।
एक्स स्क्वायर से ये काटेंगे, 2 घात चली जाएंगी तो 1 घात बचेगी इस प्रकार, ठीक है। और बाई से ये 1 घात चली जाएगी बाई स्क्वायर, ठीक है। 2 घात चलेंगी तो यहाँ 1 बचा। अब ये सही लिखा है इस प्रकार से, तो आंसर कितना आएगा 2x स्क्वायर बाई पे घात 5, ठीक है, इतना आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक घनाभ का क्षेत्रफल 125 वर्ग मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 4.5 मीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। किस प्रकार करना है ये देख लेते हैं। इस प्रश्न को सभी छात्र हमने 2 बार समझा दिया है, 1 बार गलत हो गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न था ये, घनाभ का आयतन, घनाभ का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल दिया है 125 और ऊंचाई दी है 4.5, इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा 562.5 मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए, ठीक है। किस प्रकार करना है, ये प्रश्न नंबर 11 था। इस प्रकार आपको करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, तो इसमें क्या करेंगे, 4 को हम तोड़ देंगे 2 गुणा 2 में, ये तोड़ दिया, ठीक है। अब अपनी तरफ से +4 और -4 कर देंगे क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इतना ये पूरा ले लिया और ये 2 का वर्ग, ये प्लस वाला ये कर दिया, -5 और -4, ये -9 हो गए। अब इतना हो गया x माइनस 2 का होल वर्ग, ये 9 को लिख दिया माइनस ये बाहर निकाल के ये 3 का वर्ग कर दिया, इसका क्या हो जाएगा 3 का वर्ग। अब ये वर्गांतर बन गए, एक में जोड़ देंगे एक में घटा देंगे, ठीक है। तो 3 में से 2 घटाएंगे x + 1, 3 और 2 ऐड कर लेंगे x माइनस 5, ठीक है। इस प्रकार कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पेपर देखते हैं 2022 का। नेक्स्ट जो पेपर है 2022 का पेपर है और प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 2022 का पेपर है और प्रश्न नंबर देखते हैं 6। प्रश्न नंबर 6, धन पूर्णांक 4x माइनस 6 के ठीक बाद धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो ठीक बाद ज्ञात करना है तो उसमें क्या करना होगा, 1 ऐड कर दो, ठीक है। लेकिन निकलेगा आंसर क्या है, 6 में से 1 घटाएंगे तो 4x माइनस 5, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, 4x माइनस 5। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको सरल करना है। तो इसको सरल करना है, किस प्रकार करेंगे ये समझ लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेकर आप इसे हल कर लेना। कैसे हल करेंगे, एलसीएम लेके तीनों का एलसीएम ले लेना, 105 आएगा और इस प्रकार इसे हल कर देंगे। इस प्रकार हल करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -244/105। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो 15 सेंटीमीटर वाले वर्ग का क्षेत्रफल बट्टे 5 सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। और वर्ग में क्या होता है, भुजा वर्ग, काट देना, सरल सवाल है। किस प्रकार करना है ये समझ लेते हैं। देखते हैं, ये 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की संख्या, तो 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बट्टे 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो 15 × 15 ये हो गया भुजा वर्ग उसका क्षेत्रफल, 15 वाले का 5 वाले का ये हो गया, ठीक है। 5 × 15, 5 × 15 कितने आए, 9। नेक्स्ट प्रश्न है, एक घनाकार बर्तन की कोर 10 सेंटीमीटर, बर्तन में रखे जल का आयतन लीटर में ज्ञात करना है। किस में ज्ञात करना है, लीटर में। समझते हैं, घनाकार बर्तन का आयतन क्या होगा, भुजा क्यू या फिर कोर क्यू, कोई सा भी एक सूत्र लिख देना। पेपर में कोर क्यू दी है तो हमने कोर क्यू साथ में कोष्टक में दर्शा दिया है, कोई सा एक लिखना होगा, ठीक है, भुजा क्यू। तो ये निकाल लेंगे,
10 का क्यू करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यू, ये आयतन निकल आया। 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। तो 1000 सेंटीमीटर क्यू या घन सेंटीमीटर एक ही बात है। तो ये कितने के बराबर हो गया? 1 लीटर के बराबर। लीटर में आंसर पूछा है तो 1 लीटर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में एक्स प्लस वाई से गुणा कीजिए। तो गुणा करेंगे, इसका एक बार इसके साथ पूरे के साथ एक्स का गुणा कर देना, फिर वाई का पूरे के साथ गुणा कर देना, मान निकाल लेना। कैसे निकालेंगे समझ लेते हैं, इस प्रकार, ठीक है। एक बार इसका गुणा करेंगे इसके पूरे कोष्टक के साथ, तो एक्स स्क्वायर एक्स, इसके साथ करेंगे एक्स वाई माइनस के एक्स वाई गुणा एक्स, इसके साथ करेंगे एक्स का तो एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर गुणा एक्स। अब वाई का कर दो पूरे के साथ, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई गुणा वाई स्क्वायर गुणा वाई। तो इसे हल करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा एक्स क्यू, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर, ये वाई क्यू, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई माइनस के एक्स स्क्वायर वाई प्लस के एक्स वाई स्क्वायर प्लस के माइनस के एक्स वाई स्क्वायर, तो हमारे पास केवल ये बचा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, किसी संख्या के 1/4 में, किसी संख्या के 1/4 में से एक घटाने पर शेषफल 1 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। किस प्रकार करना है समझ लेते हैं। माना संख्या x है, प्रश्नानुसार x का 1/4 में से 1 घटाएंगे तो 1 मिल रहा है। यहाँ पर x का मान निकाल लो, ठीक है। 1 को क्या है बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो x/4 बराबर 2 आएगा। इसका गुणा हो जाएगा इसके साथ, तो x बराबर कितना आएगा 8। अभिष्ट संख्या कौन सी थी? 8। तो इस प्रकार ये आपकी 2016 से 2022 तक के जो अतला उत्तरी प्रश्न थे वो कंप्लीट करा दिए हैं। और मेन फोकस यदि आप वीडियो में जो हम बता रहे हैं उस पर रखोगे तो अच्छा रहेगा। बैकग्राउंड की समस्या हमें भी पता है, लेकिन क्या करें, कुछ समस्याएं हमारे साथ भी हैं। उसके लिए इक्विपमेंट ख़रीदने पड़ेंगे, पूरा एक सेपरेट रूम करना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें। जिन छात्रों को पेड नोट चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सहयोग होगा और आगे जो भी इक्विपमेंट वगैरह ख़रीदेंगे उसमें भी सहयोग होगा, ठीक है। तो इतना आप कर सकते हो तो अच्छी क्वालिटी भी आगे मिलेगी, कोशिश यही रहेगी, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।